वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम शीट मेटल का ये ट्यूटोरियल है और ये वाला जो पार्ट है उसको डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिनके ज़रिए हम स्पेशली ये वाला जो फीचर है ये हम किस तरीके से शीट मेटल की कमांड यूज़ करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो शीट मेटल की कमांड यूज़ करते हैं और सबसे पहले हम ये वाला जो इसका फ्रंट व्यू है उसको यूज़ करते हुए एक स्केच ड्रॉ करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली फिर एक्सट्रूड करेंगे और फिर शीट मेटल की कमांड यूज़ करते हुए ये इस बाकी सारे फीचर्स हम ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन में सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन कमांड यूज़ करते हैं और इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग ये वाली डायमेंशन मेरे पास 50 मिलीमीटर, ये वाली मेरे पास 120 मिलीमीटर है और लास्ट में जो मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 40 मिलीमीटर। अब हमने यहाँ पे इसके बाद शीट मेटल की कमांड यूज करनी है। यहाँ पे अगर शीट मेटल का आपके पास टूल बार नहीं है तो जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके टूल टैब्स में जाके और यहाँ पे शीट मेटल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टूल बार अपीयर हो जाएगा। तो शीट मेटल के टूल बार में जाना है और बेस फ्लैंज वाले टैब को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अलोंग द मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और 50 मिलीमीटर में अलोंग द मिड प्लेन इसको थिकनेस देता हूँ। उसके बाद हमने नीचे भी आना है। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी थिकनेस स्पेसिफाई करेंगे। थिकनेस हमने यहाँ पे 4 मिलीमीटर ही स्पेसिफाई करनी है, तो 4 लिख के एंटर करेंगे। लेकिन एक चीज़ का हमने यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। अब ज़रा ड्राइंग में देखते हैं तो ड्राइंग में हमारे पास जो डायरेक्शन है ये टोटल डायमेंशन गिवन है, यानी 120 हमारे पास पूरी की पूरी यहाँ पे इसकी डायमेंशन है। सिमिलरली 50 भी हमारे पास टोटल डायमेंशन है। तो इसका मतलब है इसकी जो थिकनेस हम लेके आएंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो अब मैं देख सकता हूँ ये वाली मेरे पास लेंथ टोटल 50 है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 120 हो जाएगी और ये वाली मेरे पास आउटसाइड डायमेंशन है। ड्राइंग में भी दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। तो 120 मेरे पास इस लाइन तक है। तो ये वाली डायरेक्शन ठीक है, हम इस डायरेक्शन के साथ इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें समटाइम्स ये वाली डायरेक्शन भी अंदर की साइड पे गिवन होती तो इसको फिर हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन है तो हम इसको एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं। सो 4 मिलीमीटर हमने यहाँ पे थिकनेस दे देनी है। उसके बाद बेंडिंग रेडियस आ जाता है। बेंडिंग रेडियस भी 4 मिलीमीटर है। ये वाला जस्ट यहाँ पे ये ओरिजिन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेंड है और इधर बेंड है। तो इसको अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास बेंडिंग रेडियस चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारे पास 4 मिलीमीटर है और बाकी सारी जो डायमेंशन है वो एज इट इज रहने देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा जो पार्ट है इसका बेस फीचर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसका जो मेन हमने यहाँ पे फीचर यूज़ करना है वो अभी हम बाद में यूज़ करते हैं। पहले क्विकली हम इसका होल्स और ये वाले जो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो होल्स ड्रॉ करने के लिए फीचर्स होल विजिट की कमांड यूज़ करेंगे और होल विजिट की कमांड में रिक्वायर्ड अपना होल सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे ये वाला होल सेलेक्ट करेंगे और जस्ट मेक श्योर कि टाइप में आपने टैप ड्रिल सेलेक्ट किया हो। साइज़ में 8x1 का सिलेक्ट करूँगा और शो कस्टम साइजिंग की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ही रखेंगे इसको। और थ्रू ऑल पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे 2 होल्स मैं प्लेस करूँगा। अब इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज़ 30। एक साइड की डायमेंशन दे देते हैं इसको सेंटर में करने के लिए 10 मिलीमीटर और ये वाली भी डायमेंशन हमने देनी है एज 15 मिलीमीटर। और अभी भी ये मेरे पास फुली डिफाइन अगर नहीं है तो एक रिलेशन मिसिंग होगा। कंट्रोल प्रेस करना है, दोनों के सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं, इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे होल्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे। दैट्स इट। ओके नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक फीचर ड्रॉ करना है, इसको भी क्विकली ड्रॉ करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट यूज़ कर लेंगे और इस पॉइंट से मैं एक स्लॉट ड्रॉ करूँगा। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं तो ये मेरे पास डायमेंशन के बाद फुली डिफाइन हो जानी चाहिए। रेडियस स्पेसिफाई करते हैं एज 10 मिलीमीटर। ये मेरे पास फुली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसकी एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। थ्रू ऑल एंड कंडीशन क्लिक ओके। दैट्स इट।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कुछ एडिशनल फीचर ड्रॉ करने हैं, जिस तरह ये वाला फीचर है, तो इसको भी हम क्विकली ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्व सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे दोबारा ला के मैं लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। डायमेंशन दे देते हैं, इस पॉइंट की डायमेंशन 45 मिलीमीटर, रेडियस मेरे पास 10 मिलीमीटर है और एक मैं रिलेशन दूंगा ताकि ये फुली डिफाइन हो जाए, कर्व का और लाइन का एज टेंजेंट, ये फुली डिफाइन हो गई। और एक मैंने होल भी ड्रॉ करना है, तो होल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, डायमेंशन दे देंगे इसकी 8 मिलीमीटर और इसको मैं डायरेक्टली अपने फीचर्स वाले टूल बार से जाके एक्सट्रूजन दे सकता हूँ या शीट मेटल में जाके भी दिया जा सकता है। तो लेट्स सपोज मैं इसी तरह ही सिलेक्ट करता हूँ, एंड कंडीशन में यूज़ कर लेता हूँ अप टू सरफेस, क्लिक ओके। ओके, अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ जो हमने शीट मेटल की कमांड यूज़ करते हुए ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम जाते हैं, शीट मेटल की एक कमांड है जिसमें शीट मेटल गसेट की कमांड है। जिस तरह हम रिप फीचर यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास थिन शीट्स होती हैं, तो उनमें फॉर्मिंग टूल्स के ज़रिए फॉर्मिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हुए हम ये वाली जो चीज़ है फीचर अचीव कर सकते हैं। तो पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं, ये वाले दो फेसेस सिलेक्ट करते हैं, तो ये मेरे पास एक प्रीव्यू आ रहा है। तो प्रीव्यू को हम अपने मुताबिक अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो हमने एग्जैक्टली सेंटर में रखना है, तो ऑफसेट डिस्टेंस यानी इस पॉइंट से ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 25 रखा है, टोटल 50 है तो 25 यानी सेंटर में है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे मेरे पास ये डेप्थ आ जाती है, तो ये जो डायगोनल डेप्थ होगी इस ट्रायंगल की वो मैंने 15 रखी हुई है। वो हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं, मेरे पास 15 ही है तो ये मैंने 15 रख लिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो मेरे पास इंडेंट विड्थ आ जाती है। ये विड्थ अगर मैं इसको जस्ट चेंज करता हूँ, ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाली विड्थ है जिसको वो स्पेसिफाई कर रहा है। तो 10 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और थिकनेस मैंने रखनी है, थिकनेस मैंने 4 मिलीमीटर रखी हुई है और फिलेट्स को मैंने कॉर्नर्स को मैंने फिलेट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली शीट की थिकनेस है, ये जितनी हम कम करते जाएंगे हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जब ये फीचर ड्रॉ हो जाएगा तो जो उस शीट की थिकनेस होगी वो इफेक्ट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 4 मिलीमीटर रखा हुआ है, क्लिक ओके करते हैं तो यहाँ पे जस्ट देखें ये मेरे पास यहाँ पे अपीयर हो गई है। तो ये वाली जो बेसिकली थिकनेस थी ये मेरे पास 2 मिलीमीटर थी। तो इस तरह हमने ये वाला जो फीचर है इसको अचीव कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ ड्रॉ करनी है, तो इसी कमांड को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, दोनों फेसेस सिलेक्ट करते हैं और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो मैंने एज इट इज़ ही रखनी है, तो क्लिक ओके कर देंगे तो ये वाला जो फीचर है ये मेरा यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएगा। तो पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको अगर हम यहाँ पे फ्लैट करते हैं तो ये वाली जो शीट है ये हमारे पास फ्लैट हो गई है, इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हुए जो मैंने लास्ट में फीचर्स यहाँ पे दिए हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।